आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिवसेना ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी हैं पीएम पद के उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि पीएम पद पर गतिरोध खत्म होना चाहिए। ये कहा है उद्धव ठाकरे ने, जो कि सामना के संपादकीय में उनका लेख आया है। उसमें उद्धव ठाकरे ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, लगातार शिवसेना की ओर से इस बात की मांग की जा रही है कि एनडीए आगे के चुनावों के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट करे, तय करे और बीजेपी बताए कि आखिर उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन। और अब तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम तक ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। सीधे रुक करें, हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सबसे पहले बताइए, सामना में और किन किन बातों का जिक्र किया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से? देखिए, ये सबसे जो अहम बात है कि बकायदा नरेंद्र मोदी का सामना जो संपादकीय उद्धव ठाकरे ने लिखा है उसमें कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का नाम जरूर नहीं लिखा गया। लेकिन साफ शब्दों में पढ़ने से साफ संकेत आता है कि नरेंद्र मोदी के लिए ही सामना में बकायदा लिख लिखा गया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री है या नहीं। यानी जिस तरह को पहले जो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि सुषमा स्वराज का नाम उन्होंने सुझाया था, बाला साहब ठाकरे ने उसके ऊपर ही अभी भी अडिग है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम अगर सामने आता है तो आप तय करें, सामने लाए। जिस तरह देखिए, कहीं न कहीं इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का साथ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पूरे उद्धव ठाकरे। और साफ कहा है कि यह अर्जुन का रथ है और इसमें हर घोड़ा महत्वपूर्ण है और इस तरह से किसी को भी घोड़े को कम नहीं आंकना चाहिए। और एनडीए जिस तरह से अगर भले नरेंद्र मोदी को आगे करती है, भले ही उसके 10-5 सीटें अधिक आ सकती हैं, लेकिन उससे अधिक नुकसान होगा। नीतीश कुमार के पास सीटें होती है। अभिषेक, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए, क्या नरेंद्र मोदी हैं पीएम पद के उम्मीदवार, सवाल किया है उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में। अब देखना यही होगा बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर, 20 अप्रैल को एनडीए की बैठक होनी है। लालकृष्ण आडवाणी के घर पर इस बैठक को बुलाया गया है। इस बैठक में एनडीए के सभी दल हिस्सा लेंगे। बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, तल्खी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। यही वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है। यतेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। यतेंद्र, माथापच्ची इस वक्त लगातार जारी है, एनडीए के अंदर पीएम कौन होगा और इसके साथ ही सवाल ये भी कि बीजेपी के साथ दूसरे दलों के रिश्ते क्या होंगे। क्या यही वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है? देखिए, ये जरूर है कि जिस तरह से तल्खी बढ़ती जा रही है एनडीए के बीच में, तो काफी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पहले जेडीयू के साथ उसकी तल्खी बढ़ी और आज सामना में शिवसेना ने भी पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी उनके पीएम के कैंडिडेट होंगे। लेकिन जो 20 तारीख की एनडीए की, जो 20 अप्रैल को एनडीए की मीटिंग होने वाली है, वो इन विषयों पर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। तो उससे 1 या 2 दिन पहले वो बैठक हमेशा एनडीए की बुलाई जाती है। पार्लियामेंट सेशन के जो विषय होते हैं उन पर डिस्कशन होता है, उस पर रणनीति तैयार की जाती है। तो इस नाते ये बैठक एनडीए की बुलाई गई है। लेकिन ये हालांकि ये जो तल्खी जिस तरह से जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद के बाद बढ़ी है, उसके बाद पहली बार बीजेपी के नेता और जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव आमने सामने होंगे। तो एक संभावना के तौर पर माना जा सकता है कि इस तल्खी के बीच में तल्खी के ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन बहुत कम संभावना है, क्योंकि बाकी के और भी नेता होंगे और पार्लियामेंट इश्यूज को लेकर बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर है कि पार्लियामेंट इश्यूज के ऊपर बिल्कुल, यानी कि गतिरोध कम करने की कोशिश, दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी बीजेपी की ओर से। हालांकि कामयाबी इसमें कितनी मिलती है, इसी पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए शुक्रिया यतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। इसी खबर के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन संजय दत्त पर, जिनके बारे में फैसला 10:30 बजे से आना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या वो जेल जाएंगे या फिर मिलेगी उन्हें राहत, इस पर रहेगी हमारी खास नजर।